यहाँ तो पद पद पर ऐसी घटनाएं घटती हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। खाकचौक स्थान है जिनका प्रथम पहाड़ी बाबा महाराज परम पूज्य अनंत श्री समलंकृत श्री स्वामी नृसिंहदास जी महाराज पहाड़ी बाबा महाराज, जिनका उत्सव हम लोग कार्तिक पूर्णिमा पर मनाने वाले हैं। कार्तिक पूर्णिमा ही उनका आविर्भाव दिवस है और कार्तिक पूर्णिमा ही उनका समाधि दिवस है। 150 वर्ष की आयु में उन्होंने कार्तिक पूर्णिमा को ही वृक्ष 84 कोष संतों का झरा भंडारा करके जीवित समाधि ली थी। इस बार उनकी समाधि का 213वां वर्ष होगा समाधि का। उनके जीवन में भी ऐसी घटना है। पहाड़ी बाबा महाराज समाधि में चले गए और उनका एक भक्त रहता था बंगाल में, एक छोटे से गांव में, बसोबादी गांव में। उसने निश्चय किया था कि हम महाराज से दीक्षा लेंगे और गुरुजी का सुना कि उन्होंने तो समाधि ले ली, तो उसने निश्चय कर लिया। दर्शन तो हुए थे उसको, केवल नाम सुना था, दर्शन नहीं हुए थे, नाम ही नाम सुना था कि ऐसे महापुरुष ऐसे सिद्ध पुरुष वृंदावन में हैं, यहाँ भी आए थे। वहाँ बसोबादी गांव में किसी काल में बाबा पधारे थे, तो केवल उनके यश को, उनकी महिमा को सुनकर उसमें श्रद्धा उत्पन्न हुई थी, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हुआ था। और जब प्रत्यक्ष दर्शन की व्याकुलता जगी तो गुरुजी समाधि में चले गए। उस व्यक्ति का नाम था नागेंद्र घोष। वो पहाड़ी बाबा की धुनी पर बैठकर रोने लगे। घर वालों ने समझाया, सबने समझाया, अरे गुरुजी गए तो गए, क्या रोना धोना क्या। पर वो 7 दिन तक बैठे रह गए वैसे ही कि अब तो बस प्राण ही त्यागने हैं, अब जीवित रहने का कोई अर्थ नहीं है। 7वें दिन रात्रि के समय धूनी की अग्नि से ही पहाड़ी बाबा प्रकट हो गए। बोले बच्चा अब मस्त हो जाओ, और आपने मंत्र का उपदेश किया, कंठी धारण कराई, तिलक धारण कराया, और इसके बाद तो वो परमहंस हो गए। उसके बाद फिर लौट कर वे गाँव में कभी नहीं आए। ये घटना आज भी वहाँ के लोग बोलते हैं इस घटना को। ये बातें हम इसलिए बोल रहे हैं कि इन अनहोनी चमत्कारिक घटनाओं को सुनकर आप आश्चर्य मत करना। अभी एक उदाहरण तो हमने आपके सामने प्रत्यक्ष उदाहरण दिया, पर भैया ये सब अनुभूति उसी को होती है जो गुरु तत्व में मनुष्य बुद्धि नहीं रखता। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित न मर्त्य बुद्ध्या सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। यह भाव जिसके भीतर सुदृढ़ है, गुरु रूप में साक्षात भगवान ही आए हैं, ये भाव जिसके भीतर पक्का है, उसी को इस प्रकार की अनुभूति होती, सबको नहीं होती।